हेलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं जो कि आपके फ़ायदे में है। ये चैनल पे मैं आपको पढ़ाता हूं और फीस भी मैं ही पे करता हूं। जी हाँ, मैं पढ़ाता हूं और मैं आपको पैसे भी देता हूं। कैसे देता हूं? तो एवरी वीक मैं यहाँ पे 3 वीडियोस अपलोड करता हूँ। 3 वीडियोस लर्निंग वीडियोस रहते हैं, उसमें से आपको पढ़ना है, सीखना है और याद रखना है। याद रख के एवरी मंडे रात को 9 बजे आपको लाइव आना है। यहाँ पे यही चैनल पे मैं लाइव रहूँगा। मैं आपको लाइव में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देके आप जीत सकते हो ₹50। ऐसे मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा, 10 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर देके आप जीत सकते हो ₹500। एवरी मंडे ये होता है और एवरी मंडे चलता ही रहता है। अगर आपको डाउट है कि ये झूठ बोल रहा है तो यहाँ पे मेरे 6 वीडियो भी अपलोड कर दिए, 6 गिव अवे तक के। 6 गिव अवे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप उसके वो वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि 100% ये चीज़ होती है। ओके, वीडियो स्टार्ट करता हूँ, चलिए। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ये जो दवाई जो हम पिल्स के फॉर्म में यानी टैबलेट के फॉर्म में या फिर कैप्सूल के फॉर्म में या फिर लिक्विड या फिर पाउडर के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर डालते हैं मुंह के द्वारा, वो दवाई एग्जैक्टली वहीं पे जाके क्यों असर करती है जहाँ पे उसको असर करना है? यानी कि पेन किलर खाया, जहाँ पे मुझे मेरा शोल्डर दर्द कर रहा था, मैंने पेन किलर खाया तो वो शोल्डर को ही रिपेयर करेगा। अगर मैंने डिप्रेशन के लिए कोई दवाई खाई है तो दिमाग में जाके उसको ही असर करेगी। अगर मैंने कोल्ड के लिए यानी फिर सर्दी के लिए दवाई खाई है तो वो मुझे सर्दी में ही असर करेगी और कहीं पे असर नहीं करेगी। तो ये जो सवाल है वो कई लोगों के दिल में आता है, लेकिन वो उसका आंसर जो है समझ में नहीं आता है कभी कि ऐसा क्यों होता है। मैं ये वीडियो में आपको ये आंसर एकदम क्लियरली समझाने वाला हूँ। एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि दवाई एग्जैक्टली होती क्या है, तभी हमको समझ में आएगा कि दवाई कैसे काम कर सकती है। तो दवाई जो है दैट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक हो गया एंजाइम और दूसरा हो गया सप्लीमेंट्स। तो एंजाइम जो है उसको हम हिंदी में उत्सेचक भी बोलते हैं। एंजाइम जो है वो एक ऐसी चीज़ रहती है जो कोई भी रिएक्शन रहता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन रहता है उसको फास्ट कर देती है। मतलब कोई रिएक्शन नॉर्मली एक स्पीड पे हो रहा है, अगर एंजाइम डाल दिया तो वो स्पीड जो है 3 गुना, 10 गुना, 15 गुना हो जाएगी। इट कैन बी 100 टाइम्स एज वेल। तो बहुत ही स्पीडी कर देता है रिएक्शन को। यानी कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी में सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम ऑलरेडी है। मतलब हमें अगर कहीं पे चोट लगती है तो वो ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाती है, अगर हम दवाई भी नहीं लेते तो भी। तो हमारा बॉडी जो है दैट इज सेल्फ सफिशिएंट कि वो खुद से रिपेयर हो सकता है, लेकिन वो दवाई के लिए बिना वो चीज़ होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर दवाई ले ली तो जो चीज़ 10 दिन में होने वाली थी वो शायद 2 दिन में खत्म हो जाएगी, राइट? तो दवाई लेने से ये फायदा होता है। यानी कि दवाई जो है दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेडिसिन इज एंजाइम। दूसरा जो फॉर्म है दैट इज सप्लीमेंट। अभी कभी मैं गिर गया और मेरी हड्डी टूटी, यानी कि मुझे फ्रैक्चर हुआ, तो फ्रैक्चर जो है उसको फिर से ज्वाइंट करने के लिए मुझे कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी बॉडी में कैल्शियम रहता है, लेकिन कैल्शियम जो रहता है दैट इज़ बहुत कम मात्रा में। यानी कि मैं कुछ खाता हूँ उसमें से थोड़ा बहुत कैल्शियम मिल गया, तो कैल्शियम बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। अगर मैं गोली के फॉर्म में यानी कि मेडिसिन के फॉर्म में डायरेक्टली ही निगल लेता हूँ कैल्शियम को, तो कैल्शियम जो है डायरेक्टली वहाँ पे ही एक्ट करेगा, वहाँ पे ही जाएगा फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए। कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो जल्दी जल्दी सफिशिएंटली पूरी हो जाती है। तो क्या होगा, मेरा काम जो है जो 5-6 महीने में होने वाला था वो 45 डेज यानी कि 30 to 45 डेज में ये काम हो जाता है। ठीक है? तो ऐसे ही में अगर हम एक और चीज़ सोचें कि कैल्शियम अगर मैं खाता हूँ और कैल्शियम जो है एग्जैक्टली जहाँ पे जाना है वहाँ पे नहीं जाके और कहीं पे चला गया, मेरे कान में चला गया तो मेरा कान थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ऐसे बड़ा हो जाएगा। उंगली में चला गया तो उंगली यहाँ से लंबी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ होता तो नहीं, आप भी जानते हो क्यों नहीं होता है। चलिए समझते हैं। ये दोनों याद रखेगा, एंजाइम और सप्लीमेंट्स। तो ये दोनों की ज़रूरत कभी कभी हमारी बॉडी में पड़ती है जब हम बीमार होते हैं या फिर कुछ चोट लगती है या फिर फ्रैक्चर है, ऐसा कुछ भी हमारी बॉडी को जो नहीं होना चाहिए था वो अगर हुआ है तभी जाके ये चीज़ हमें चाहिए होगी। तो क्या होता है, हमारी बॉडी जो है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स, कोष की बनी हुई है। आप जानते ही होंगे, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर। वो बनाते हैं हमारी बॉडी को हर जगह पे। आँख के लिए बहुत सारे सेल्स, यहाँ के लिए, बाल के लिए बहुत सारे सेल्स। ओके, तो बहुत जगह पे पूरी बॉडी जो है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स। अगर सेल्स डैमेज होंगे, तो सेल्स अगर डैमेज होते हैं तो दे रिक्वायर समथिंग टू हेल्प देम टू रिकवर।
मतलब उनको रिकवर होने के लिए, रिपेयर होने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। तो जैसे कि सेल, यहाँ के अगर मेरे सेल डैमेज हुए, मुझे कुछ मतलब मैंने जल गया, यहाँ पे कुछ गरम गरम पकड़ लिया और ये जल गई मेरी उंगली या फिर मेरी हथेली जो है जल गई, तो यहाँ के सेल्स जो है डैमेज हो गए। अभी सेल डैमेज हुए तो क्या करेंगे ये सेल्स, वो ये सेल्स के पीछे रहता है हमारा चेताकोष, यानी कि उसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है यहाँ से पूरा मैसेज डालेगा दिमाग की ओर, और जो हमारा ब्रेन है वो ये मैसेज रिसीव करके हमें बोलेगा कि भाई दवाई खानी पड़ेगी या फिर दवाई लगानी पड़ेगी। ओके, कभी अब मैं बीमार हो गया तो मेरे अंदर के सेल्स जो है वो बेकार हो गए, मतलब खराब हो गए, तो वो जो है दे आस्क फॉर हेल्प, किसको पूछते हैं, वो ब्रेन को, और ब्रेन जो बोलता है कि दवाई ले लो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो ब्रेन सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, वो ब्रेन को मैसेज भेजते हैं कि दवाई ले लो। ओके, तो जो सेल्स डैमेज हुए हैं वो एक्चुअली रिसेप्टर्स बना लेते हैं। जहाँ पे मतलब डैमेज हुआ है वहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स क्रिएट हो जाते हैं। रिसेप्टर्स क्या होता है, जो कुछ भी उसके लिए आ रहा है उसको वो कैच करने के लिए कैपेबल रहते हैं, ऐसे नए सेल्स वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। कभी कभी आपने महसूस भी किया होगा कि यहाँ पे कभी चोट लग गया या फिर कहीं पे भी मतलब हम गिरे और चोट लग गया तो वहाँ पे धक 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 ऐसा कुछ फीलिंग होता है, फटाफट फटाफट, मतलब जो हार्ट बीट रहता है वही सेम चीज़ वहाँ पे भी फील होता है हमको। तो यही सेम चीज़ है, वहाँ पे रिसेप्टर्स क्रिएट हो जाते हैं। ये जो रिसेप्टर्स है, ये रिसेप्टर्स मतलब जैसे ही मैंने दवाई खाई वो इसोफेगस के होते हुए स्टमक में गई और स्टमक में उसका मतलब उसको मतलब डाइल्यूट हो गया, और डाइल्यूट होने के बाद वो आगे बढ़ता है। ओके, आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ते बढ़ते वो पहले कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे कि आप जानते हो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले उसमें उसके रास्ते में रहता है लीवर, जो कि वॉचमैन है हमारी बॉडी का, जो फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि ऐसी दवाई जैसी केमिकल वाली चीज़ों को हमारी बॉडी में नहीं आने देता, लेकिन ये टाइम पे वो आने देगा। क्यों आने देगा, क्योंकि उसको ब्रेन ने बोला है, क्योंकि डिफेक्ट है, ब्रेन ने बोला है कि भाई डिफेक्ट है, वहाँ पे उसको पास कर देना, वो आगे ले लेंगे जिनको लेना है। ठीक है, तो अभी जो दवाई है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रही है। अलग अलग दवाई अलग अलग चीज़ों के लिए काम आती है, जैसे कि आप जानते हो। अगर मुझे कॉन्स्टिपेशन है या फिर डायरिया हुआ है तो उसका जो इन्फेक्शन रहेगा, यानी कि जो सेल्स डैमेज रहेंगे वो कहाँ पे रहेंगे, इंटेस्टाइन्स में ओनली। तो इंटेस्टाइन से आगे मेरी दवाई को जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो डायरेक्टली वहीं पे एक्ट कर लेगी। अभी वहाँ पे एक्ट कर लिया तो उसके बाद अगर ये जो दवाई थी वो ब्लड पतला करने की दवाई थी, तो अभी क्या करेंगे, उसको आगे जाना पड़ेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसका काम नहीं, उसका काम है ब्लड में। तो ब्लड में जाने के लिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन विली के द्वारा वो खींचा जाता है ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर खींचे जाने के बाद वो ब्लड में ऐड हो जाता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से सीधा वो ब्लड में ऐड हो जाता है। ब्लड में ऐड हो गया, ब्लड में ही उसको पतला करना था, तो ब्लड में वो एक्ट करेगा और ब्लड को पतला करेगा। अभी मैंने अगर जो दवाई खाई है वो डिप्रेशन की थी, तो डिप्रेशन के लिए क्या होता है, दिमाग के अंदर केमिकल लोचा हो गया है, यानी कि दिमाग के अंदर थोड़ा केमिस्ट्री इधर उधर हो गया है, दैट्स वाई डिप्रेशन हुआ है। तो जो दवाई खाई है वो घूमते घूमते मतलब पूरी बॉडी में घूमेगी, लेकिन अभी वो पहले वाली जो बताई वो तो इंटेस्टाइन में ही रुक गई, दूसरे वाली ब्लड में ही काम था, ब्लड का हो गया। लेकिन अगर वो ब्लड में ऐड होती है तो पूरे ब्लड में घूमती है, उसको नहीं पता होता है कि दिमाग में ही जाना है, लेकिन पूरी जगह पे घूमते घूमते वो दिमाग में से भी एक बार पास होगी, और दिमाग के अंदर जैसे कि मैंने बताया था रिसेप्टर्स क्रिएट हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे डिफेक्ट है। तो वो जो रिसेप्टर्स है उसी को मतलब कैच करने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है, मतलब रिसेप्टर जो चीज़ मांग रहे हैं एग्जैक्टली वो चीज़ होती है दवाई में। यानी कि डिप्रेशन के लिए जो दवाई खाई है वो ब्लड में घूमते घूमते कभी सर में गई तो रिसेप्टर्स उसको पकड़ लेगा और काम पे लगा देगा। ओके, अभी सेम चीज़ अगर शोल्डर में दर्द हो रहा है तो पेन किलर अगर डाला मैंने तो पेन किलर दिमाग में होके भी आएगा, लेकिन दिमाग को असर नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ के जो रिसेप्टर्स है उसको ये पेन किलर वाला फॉर्मूला नहीं पता है। उनको कौन सा फॉर्मूला पता है, डिप्रेशन वाला। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो शोल्डर है वहाँ पे पेन हो रहा है तो उसके पास कौन से रिसेप्टर्स होंगे, पेन किलर को कैच करने वाले। यानी कि मैंने जो दवाई खाई है वो पेन किलर मतलब पेन किलर में से उसको खींच लेगा, रिसेप्टर्स जो है पकड़ के खींच लेगा और काम पे लगा देगा, और जैसे ही काम हो जाता है वो वहाँ से रिलीज कर देता है। तो ऐसे ही सारी चीज़ों के लिए मतलब दवाई काम करती है। जैसे ही काम हो गया दवाई का, दवाई को वहाँ से फिर से खींच लिया जाता है, उसको दिया जाता है लीवर को या फिर दिया जाता है किडनीज को। दोनों चीज़ें जो है, लीवर भी ऐसी मतलब थर्ड पार्टी वाली चीज़ों को बाहर फेंकने के लिए ही एक्सपर्ट रहता है, और किडनी भी जो है, किडनी का तो स्पेशल वही काम ही है कि जो कुछ भी उसके पास आता है उसमें से जितना हो सके एब्जॉर्ब कर लो और बाकी का छोड़ दो बाहर की ओर, राइट। तो ये हो गया मतलब दवाई कैसे काम करती है।
अभी इसमें हम दो चीज़ और देखेंगे कि हाई डोज क्या होता है, लो डोज क्या होता है। लाइक हाई डोज कभी मैंने ले लिया, जैसे कि मैंने बोला था कैल्शियम सप्लीमेंट मुझे चाहिए, अगर मैंने वेरी हाई डोज ले लिया तो हाई डोज लेने से क्या होगा कि मतलब जहाँ पे रिसेप्टर्स जो है वो रिसेप्टर्स तो लेंगे ही लेंगे, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ जो नहीं रिक्वायरमेंट है वो जगह पे भी वो एक्स्ट्रा वाला जो कैल्शियम बच गया है और एक्स्ट्रा वाली जो दवाई बच गई है वो जाके बाइंड कर लेगी। यानी कि वहाँ पे उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वहाँ पे वो जा रही है। तो अभी क्या होगा, यस जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे उंगली लंबी हो गई या फिर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, साइड इफेक्ट्स, यहाँ पे गरम गरम मतलब फुल्ली यहाँ पे लाल लाल हमें निशान होने लगे, मुंह पे पूरे गर्मी आने लगी, ये सारी चीज़ें हो सकती है अगर ओवरडोज हुआ है तो। कभी नींद आ जाएगी, चक्कर आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं ओवरडोज में होती है, डिपेंड्स कि कौन सी दवाई ओवरडोज में गई है। लेकिन होता है क्या है कि रिसेप्टर्स को एक अमाउंट चाहिए होता है, उसके ज़्यादा उनको नहीं चाहिए, तो रिसेप्टर्स एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, खींच लेंगे, बाकी की जो चीज़ है वो खुली घूमती रहेगी ब्लड में और कहीं पे भी जाके वो बाइंड हो सकती है। अगर लो डोज लिया तो लो डोज में क्या होगा, रिसेप्टर को जो चीज़ चाहिए वो मिल तो रही है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। तो बहुत ही कम मात्रा में अगर मिल रही है, आपको मतलब बहुत सारा खाना है और आपको 10 रुपये की पानी पूरी खिला दे कोई, 5 आएगी, तो वो 5 पानी पूरी से आपका क्या होगा, राइट, आपको भूख तो लगी रहेगी, फिर से आपको खाना पड़ेगा। तो सेम थिंग हैपन्स इन द लो डोज। ताकि तो अभी क्या करेंगे हम कि जब भी हमें कुछ भी होता है तो हम जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो ही डोज लेंगे और कोई डोज नहीं लेंगे, राइट। तो आपको मैंने समझा दिया है कैसे काम करती है दवाई। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बिंदास पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।